गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल माँ सरस्वती की बात चल रही थी, आज उससे आगे बढ़ते हैं। यदि अध्यात्म ज्ञान का उचित प्रयोग सांसारिक क्षेत्र में किया जाए उससे दो लाभ होते हैं। संसार बसता है और आपको उचित शिक्षण ज्ञान के रूप में उससे मिलता है। एक प्रियजन को यदि मृत्यु के मुख में लटका हुआ देखा जाए, उसके ऊपर आशाओं के महल खड़े करके अपने कर्तव्य की भावना को धर्म के रूप में निभाने के लिए विश्वास रखते हुए उसको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, जिस पर ममत्व नहीं है, उस वस्तु के नष्ट हो जाने पर कौन दुख मानता है। यदि भौतिक वस्तुओं पर आपका ममत्व ना हो, अपने को मालिक ना समझा जाए, सेवक की और संरक्षक की भूमिका को निभाया जाए, तो वहीं से सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। कितनी संतुष्टि, कितनी शांति उस अपनत्व को निभाने वाले को मिलती है। वस्तु स्थिति को ठीक से समझना होगा, उस पर विचार करना होगा। जब आदमी समझने की गलती करता है, ध्यान देना, तो उसका दोषारोपण दूसरे पर करता है। जहां दोषारोपण दूसरे पर होता है या सामने वाले पर होता है, वहीं पर दूरी होती है, परायापन होता है। अगर आपके ही बच्चे ने गलती की है तो उसकी गलती में, उसकी कमी में हम भी अपने आप को भागीदार करते हैं। अधिकांश दुखों का कारण यही है कि वो अपनापन आज हमें आपस में संबंध में कोई सगा संबंधी मर जाने पर भी आप सिर को धुन धुन करके तो रोते हैं, भोजन को त्याग देते हैं, परंतु वास्तव में जिसको दुख कहते हैं वो पीड़ा नहीं जगती। ये पीड़ा
केवल मानसिक पीड़ा होती है जो लगने पर बढ़ती चली जाती है, परंतु दुख का निवारण नहीं करती। आप कितने ही रो लीजिए, आप भोजन मत करिए, सूख करके कांटा हो जाइए, विपत्ति तो विपत्ति है, आई है तो अपना काम करके जाएगी। अगर उस विपत्ति से बचना है, देखिए भाई, एक बात तो सुनिश्चित है, मरण तो निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना किसी ने वो बनाया है। सच्चाई ये है, मृत्यु से जो पहले का यानी कि जीवित अवस्था में रहने का जो जीवन है, उस जीवन को अगर हम ठीक से देख लें, जी लें, तो मृत्यु के समय का हमारा जीवन बहुत बेहतरीन हो जाए। सूर्य उगा है तो उसे डूबना ही है शाम को, उसकी शाम आनी ही आनी है। यदि अस्त हुआ है तो रोने पीटने से नहीं, अपने समय पर उसको उदय भी होना है। हम भ्रम मान लेते हैं, भ्रम, भटकावा। सूरज सदा चमकता रहेगा और एक बार चला गया तो फिर अब कभी नहीं आएगा। इसलिए हम भ्रम भटकावे में भटकते रहते हैं। अरे जाने वाला जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? जाने का दुख और आने की खुशी, यही तो संसार का सिद्धांत है और यही मोह माया है। ये स्वाभाविक राजपथ है, इसको जो कोई जान ले वो वास्तविक स्थिति को अपनी को समझ जाए। दोष उस दृष्टिकोण का है जिसने मरणशील प्राणी को अमर समझ करके नाना प्रकार की आशाएं बांध करके रखी हुई हैं, जिसकी अपनी आशाओं के महल टूटते हुए दिखते हैं, वह अपनी असफलता का रोना रोते ही हैं। और जो सुनिश्चित है वो होना ही होना है, उसमें असफलता और सफलता का कोई मतलब नहीं रह गया। वो तो राजपथ बता दिया, सुनिश्चित है। चेतना को उस पर तो चलना ही चलना है। जिसका मृत व्यक्ति से जितना अधिक स्वार्थ होगा वो उतना ही अधिक दुखी होगा। जिसने उससे कुछ आशाएं नहीं बांध करके रखी होंगी, कुछ स्वार्थ नहीं जोड़ करके रखे होंगे, उसे दुख क्यों होगा? और सच को देखिए भाई, मैंने तो देखा है आदमी शमशान घाट के सामने से गुजरता है, वहां हर वक्त रोज कितनी चिताएं जलती रहती हैं, परंतु जब किसी अपने की चिता का ध्यान करता है तो उसमें से दुख निकलने लग जाता है, दुख निकलने लग जाता है। एक बूंद भी उनके लिए आंसू की नहीं निकलती, पर जब अपना स्वार्थ उभर करके आता है तो अपने संबंधी को देख करके फूट फूट करके रोता है। बात चल रही है मां लक्ष्मी की।
अपने को इस संसार में रह करके कौन मालिक नहीं मानता? ऐसे कितने हैं जो अपने आप को सेवक मानते हैं? ऐसे कितने हैं जो अपने प्रियजनों की सेवा के लिए, प्रियजनों की सेवा, यहां इसका कोई मतलब नहीं है बड़े छोटे का, जो अपने प्रियजन की सेवा के लिए धरती पर उतरे हैं। मां लक्ष्मी तो सृजन की देवी का नाम है। जीव के स्तर है 84 लाख योनियों में जीव ही है। वही जीव है जो कीड़ा भी है, वही जीव है जो मनुष्य के शरीर में आकर के राजा भी बनता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्थिति क्या है? सबको पता है कि शरीर नाशवान है। प्रियजन का विछोह हो जाए, चोरी हो जाए, हानि हो जाए, उसके कारण सरलता पूर्वक दुख पैदा हो जाते हैं। बच नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं जो चोरी करके ले गया है वो खुश हो लेगा, परंतु उसको नहीं पता है क्या ये नाशवान है। कितना पागलपन है कि नाशवान वस्तुओं को व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठा करने के लिए उसके लिए तरह तरह की तिकड़में लगा रहा है। जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि ये नाशवान है, टिकेगी नहीं। सच को ये देखिए, खून पसीने की गाढ़ी मेहनत की कमाई गई चीज और चोरी में लाई गई चीज, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञान का यदि दृढ़ता पूर्वक हृदय में बैठ जाए और मानसिक कलेशों का अगर ज्ञान दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में बैठ जाए तो मानसिक कलेशों का अंत हुआ मानना चाहिए। कमी किसकी है? विवेक की। कमी किसकी है? और किसी की नहीं, विवेक की कमी है। वो चुनाव करने की स्थिति, वो ग्रहण करने की स्थिति जो इच्छा के रूप में अपने अंदर पैदा होती है, उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता को समझ करके उसके साथ अपने लगाव को जोड़ना चाहिए। वास्तव में जो अपरिवर्तनशील है, जो अमर है, अजन्मा है, वो परमात्मा है। वो सदैव है, सतत है। सूर्य रोज आता है, पर जैसा कल था वैसा ही आ जाता है। ऋतु मौसम बदलते रहते हैं, पर सूरज एक ही है। और जितने भी ऋतु या मौसम बदलते हैं वो सब भी सूर्य की ही देन है। किसी वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से
जब उनको देखा जाता है तो उनकी कीमत बनती है। इसलिए संसार में प्रत्येक वस्तु को उसकी कीमत देकर के लिया जाए तो आत्म शांति मिलती है, और अगर वस्तु की कीमत ना दी जाए तो शांति नहीं मिलती। अब वस्तु की ही क्यों कहिए, आप सब जो प्रवचन सुन रहे हैं, आपका अपना एक संसार है। इसमें सबकी कीमत है पर आपकी कोई कीमत नहीं है। सबकी तो कीमत है पर आपकी कोई कीमत नहीं है। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि आप अपनी कीमत को समझते ही नहीं है। इसलिए संसार में चापलूसी का सिद्धांत पैदा हो गया। कीमत ना चुकाओ, वाह वाह बड़ाई करो और अपना मतलब निकालो, वो स्थिति आज पैदा हो गई है। सृजन को अगर सही स्तर पर लेकर के चलना है, जो राजमार्ग की बात अभी आपसे कही गई थी, उस राजपथ के हम पथिक हैं। भावावेश में किसी बात के अंधविश्वास के रूप में हम किसी के अनुयायी हो जाएं तो ये उचित नहीं है। इससे मस्तिष्क की तेजस्विता जागृत नहीं होती, ना सर्वोत्तम वस्तु प्राप्त करने की संभावना पैदा होती है। जो काम आपको करना है, अगर उसे केवल लाभ के लिए ही किया जाए तो जीवन में त्याग, सेवा पैदा नहीं होती। अगर हम अपने लाभ को लेकर के ही चलते रहें तो ये लाभ हमारी उस स्थिति को पैदा कर देता है जिसको हम स्वार्थ कहते हैं। ये हमको स्वार्थी बना देता है। जो काम आपको करना है, केवल उसके लाभ को मत गिनिए। ऐसा करेंगे तो आप धोखा पाएंगे। लाभ के साथ हानि भी जुड़ी है, ये सोच करके रखना चाहिए। भौतिक संसार में आपको लाभ दिखाई देता है, पर आत्मिक संसार में उतनी ही अवनति हो जाती है। कठिनाइयों पर दृष्टिपात करके देखिए। सब पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने निर्णय का चुनाव करिए। वो मजबूत होना चाहिए। जब चुनाव आपके द्वारा होगा, अंतःकरण से होगा, तो उस चुनाव में मजबूती होगी। शायद उस चुनाव को चुनने के बाद आपको अपने जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा, कभी पछतावा नहीं होगा। जो भी घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं या भूतकाल में घट चुकी हैं, उनको उपेक्षा की दृष्टि से मत देखिए। जहां तक हो उसके हर पहलू का निरीक्षण परीक्षण करिए पैनी दृष्टि से,
और विचार करिए उनके कारणों का। ऐसे अवसर मेरी जिंदगी में आए तो क्यों आए? इन कारणों का सामायिक परिस्थितियों में कितना सामंजस्य है, इसका गंभीरता से अवलोकन आप करें और एक निष्कर्ष को जरूर निकालें। अनुभव धीरे धीरे इतने दृढ़ होते जाएंगे जिसके आधार पर भावी जीवन कुछ निर्माण करने की स्थिति में आ सकेगा। आप बीती के आधार पर अनुभव इकट्ठे नहीं हो सकते। अनुभवी और विशेषज्ञों की सहायता से आप उनका विश्लेषण करें, तभी वास्तविक जो सृजन है, जिसको लक्ष्मी का नाम, महालक्ष्मी का नाम दिया गया है, वो स्थिति आपके जीवन में प्रकट होगी। स्थिति को समझने की गलती, दोषपूर्ण विचारधारा के कारण अधिकांश व्यक्ति दुख को ही पाते हैं। परिस्थितिवश, भाग्यवश कोई सुख पा जाए तो वो अलग बात है, वरना सब दुख को ही पाते हैं। और याद रख लेना, कितना ही सिर धुन लेना, कितने ही दोषारोपण कर लेना, पर घटना लौट करके कभी नहीं आती है। शारीरिक स्वास्थ्य की अवनति और बीमारियों की चढ़ाई अपने आप नहीं होती है, उसका कारण भी अपनी भूलें ही होती हैं। मैं पूछता हूं, क्या जिंदगी घाटे का सौदा है? भगवान ने जिंदगी को घाटे के लिए बनाया है क्या? भगवान ने जिंदगी को घाटे के रूप में नहीं बनाया है। भगवान तो आपको देना चाहता तो परीक्षा लेकर के, दुख की परीक्षा लेकर के ही आपको देना चाहता है। उस कसौटी पर कस करके देखना चाहता है। कारण क्या है? हम दुख से बचते हैं, इसलिए कष्ट सह करके उस लक्ष्मी को नहीं लेना चाहते। हम लक्ष्मी को भी चाहते हैं और दुख भी नहीं चाहते। उसी के कारण हम इस दुनिया में रह करके राजपथ से भटक गए हैं। देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, लक्ष्मी के बारे में इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मन है उसकी वास्तविकता को आपके सामने प्रकट किया जाए। मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी माता क्या है। धन, दौलत, साधन, सुविधा जो जीवन के लिए है, उस गुण का नाम लक्ष्मी है। अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए आदमी अगर उसका प्रयोग करना चाहता है तो वो सृजन नहीं हुआ, सृजन नहीं हुआ। लक्ष्मी वहीं पर फलित होती है जहां सृजन होता है, और जहां सृजन नहीं होता वहां पर लक्ष्मी यानी कि वो गुण
सफल नहीं होता। आत्मिक निवेदन करना चाहूंगा, आहार में असावधानी प्राकृतिक नियमों की अपेक्षा शक्ति का अधिक खर्च करके स्वास्थ्य का नाश करता है और वही उसकी बीमारियों का प्रधान कारण बनता है। ठीक इसी तरह से आहार की बात मैंने अभी आपसे कही, पर उस आहार को जुटाने के लिए भी तो कुछ करेगा। जैसे वो आपके लिए स्वास्थ्य खराब होने का कारण बनता है, वैसे ही विचार का, मानसिक स्वास्थ्य होने का कारण हमारे मन में जो पाप पैदा होते हैं वो बनते हैं। स्वास्थ्य के लिए नियमों का ठीक से पालन करना, वे मजबूत और निरोग बने रहें, इसका ध्यान रखना हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। यूरोप और अमेरिका के व्यक्तियों के शरीर कितने स्वस्थ रहते हैं, उसका कारण यही है कि यहां की तरह वहां व्यक्ति चापलूस नहीं है, रोना नहीं रोता है। मैंने सुना है हमारी संस्कृति में तो कोई किसी के घर जाता है तो अतिथि देवो भव कहा जाता है। लेने वाला ना ना करता रहता है, देने वाला देने के लिए भरसक जोर लगाता है, चाहे वो आजकल दिखावा ही क्यों ना हो, क्योंकि आज लोभ का संसार है। व्यक्ति अतिथि देवो भव में तो अपनी पॉकेट को हल्का करता है, परंतु लोभी होने के कारण उसको खर्च करने में जोर पड़ता है। मैंने सुना है यूरोप और अमेरिका की संस्कृति केवल आवश्यकता को समझती है, एक बार पूछती है आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। अगर आपने मना कर दिया तो वो दोबारा आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे पूछेंगे नहीं। ये संस्कृति की बात मैं आपसे कर रहा हूं। वो उस बात को, अमेरिका और यूरोप के आदमी उस बात को अपने मन से लगाते ही नहीं है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हमारे संस्कार में तो अतिथि देवो भव की बात आकर के छुपी है। हमें उनका जो जिस वातावरण से हम जुड़े हैं उसका हमको दृढ़ता के साथ पालन करना पड़ता है। वो ना जल्दी बीमार होते हैं, ना अल्पायु होते हैं, ना दुर्बल होते हैं। और हमारे देश में देखिए, उच्च वर्ण वालों की अपेक्षा नीच वर्ण के लोग स्वस्थ अधिक दृष्टि से दिखाई देते हैं। दिखावा ना होने की वजह से। प्रयत्नों से आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा जीवन नहीं। अच्छा जीवन अगर आपको जीना है तो कुछ प्रकृति के नियम है जिनको आपको मानना पड़ेगा, वो ही राजमार्ग है। दो बीमारियों की, दो बुराइयों की बात कर रहा हूं। कामनाएं पूर्ण ना हो तो असंतोष पैदा होता है, और पहले से भी ज्यादा प्यास बढ़ती है।
मनुष्य ईश्वर ने पूर्ण बनाया है, परंतु अपूर्णता को वर्ण करने के कारण वो अपूर्ण है। यदि वो अपनी वासना को छोड़ दे, वासना माने मन की प्यास, मन की इच्छा, उसको छोड़ दे तो उसका जीवन पूर्ण हो जाए। अब दूसरी बात कहूंगा, दूसरी बात ये कहूंगा कि तृष्णा व्यक्ति को जाल में फंसा करके रखती है, उसके ऊपर अपना सारा जाला बना करके रखती है, और उस जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को कैद महसूस करता है। इसलिए तृष्णा एक बंधन है, वासना एक प्यास है, इच्छा है, जिसे संसार की वस्तुओं की तृष्णा हरदम सताती है। भला वो बंधनों से किस प्रकार पार हो सकता है? जो बोला है उस पर सोचो, जरा सोचो। अगर हमें भव बंधनों से पार होना है तो ये जो परपंच का फेरा हमारे ऊपर फिर गया, जिसको हम पार नहीं कर पा रहे, जब तक ये रहेगा व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। अगर व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी तो मुक्ति की आकांक्षा करना भी बेकार है। इसलिए जिनको पूर्ण सत्य की खोज होती है, अभी आपको बताया गया था, जो विश्लेषण करते हैं वो ही पूर्ण सत्य की खोज कर सकते हैं। उनके लिए सर्वोत्तम साधन यही है कि अपनी इच्छा को बस में करें। इस संसार में संतोष से बढ़कर के कोई धन नहीं है, और ना स्वर्ग में भी ऐसी कोई संपदा है जिसको आप हस्तगत कर सकते हैं। तो समझदारी किसमें है? इस बात को भी तो सोचना होगा। संसार के सृजन में जो शक्ति काम कर रही है उसको लक्ष्मी कहते हैं, और जो सृजन की शक्ति को अपने अंदर पैदा करता है और उसे कर्म रूप में परिणित करता है, वो विष्णु बन जाता है। जो आदर्शों में बनता है, जिसके अंदर कर्तव्य की भावना जगती है, जो कर्तव्य को ही अपना अधिकार समझता है और अपने कर्म को ही प्रधानता देता है, कर्म से बचने की कोशिश नहीं करता, परंतु उनका प्रयोग निष्प्रह रह करके करता है, फंसता नहीं है। निष्प्रह रह करके जो उसका प्रयोग करता है, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है, अंततः वो ही इस दुनिया में जीत करके जीवन की रेस में आगे निकलता है। सच को मानिए,
जो इन दोनों बुराइयों से अलग हट करके अपने जीवन को जिएगा, वो मां लक्ष्मी का मां की तरह से प्रयोग करेगा। कर्म के परिणाम के रूप में अपने जीवन के मार्ग को खोलता हुआ चला जाएगा, यानी कि जिंदगी का उसकी का रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा। साधन ही सब कुछ नहीं है, सब काम साधन से ही नहीं होता है। भाव बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों ना प्रतीत होता हो, पर वो बेचारा वास्तव में एक कैदी की जिंदगी को जी रहा होता है, जिसके मन में तृष्णा का डेरा डला हुआ है। चाहे वो कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी स्थिति भिखारी के समान होती है, या उसकी तुलना भिखारी की तरह की जा सकती है। यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो, सोचो, तो ये आवश्यक है तृष्णाओं और वासनाओं से दूर रहा जाए, उनका परित्याग कर दिया जाए। कर्म करो, अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो, कोई गलती मत छोड़ो। मन से करो, हृदय से करो, भावना से करो। फल की आशा मत रखो, फल की आशा मत रखो। जो करेगा उसको निश्चित रूप से मिलेगा। प्रकृति का नियम है, करने वाले को ही मिलता है, किंतु जो पाने के लिए व्याकुल फिरेगा उसे आपत्तियों के पहाड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो अपने सिर पर तरह तरह के बोझ लाद करके रखेगा। जो चाहता है स्वर्ग का राज मुझे मिले, जैसे व्यक्ति अपनी इच्छाएं करता रहता है, और सिर पर अपनी इच्छाओं के बोझ को धारण करके रहता है। स्वर्ग का राज मेरे पैरों के तले पड़ा रहे, तो आपको तृष्णा का परित्याग करना पड़ेगा। मैं पूर्ण हूं, पूर्णता को प्राप्त हो जाऊं, तो अपूर्ण इच्छा यानी कि वासना का परित्याग आपको करना पड़ेगा। अगर ये परित्याग आप करते हैं और जीवन के सत्य के साथ आप जाकर के जुड़ते हैं, तो सत्य की शक्ति जो उपार्जन के रूप में, विद्या अध्ययन के रूप में, बुद्धि वृद्धि के रूप में, तीनों संपदाओं का परिश्रम पूर्वक निरंतर प्रयत्न करते हुए सच्ची लगन और साहस के द्वारा जो अपने जीवन में पैदा की जाती है, वास्तव में उसी को लक्ष्मी कहते हैं। आज का समय पूरा हो गया। इसी विषय को कल फिर लेकर के चलेंगे। आज की सभा को यहीं पर विश्राम देने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। नेहरू विहार की मोनिका शर्मा का मेरे पास फोन आया है। उसके पति की स्लिप डिस्क हो गई है।
डॉक्टर ने संभावना जताई है ऑपरेशन की, परंतु आश्वासन भी दिया है कि दवाई से भी ठीक हो सकती है। अगर आपकी प्रार्थना उसके साथ लग जाए तो उनका ऑपरेशन बच जाए और उनका भला हो जाए। आप उनके लिए प्रार्थना करना। आज की बात संपन्न।